जिला अस्पताल दुर्ग, जहां पे कई गरीबों की आस रहती है कि वहां पे सस्ते में ऑपरेशन होगा, सस्ते में इलाज होगा और वहां से स्वस्थ निकलेंगे। पर शनिवार को एक खबर आती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। दुखद घटना है। क्या आप लोग का आरोप है, किस कारण से हुआ? वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो लोग सब पूरा सीनियर ही थे। कोई ऐसे नहीं था कि लापरवाही वाली चीज होना चाहिए वहाँ पे करके। मेरी बच्ची जो गई है वो सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से गई है। उसके बाद हमको 2:30 बजे बुलाया पूजा के साथ को। हाँ हम लोग ऐसे करते। तो उस दरमियान बोलते हमको कि कम्बल मल दिए। तो बोले उनको झटका आने लगा। बोला तो ऐसे कैसे झटका आने लगा, ऐसे करके बोले। 2 महिलाएं किरण यादव, पूजा यादव, जिनका नसबंदी दुर्ग जिला सरकारी अस्पताल में होना था, उस समय गलत दवाइयां या लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इसका जवाब कौन देगा? सरकार हाथ में हाथ धरकर बैठी हुई है। बेहद ही दुखद घटना है। जिस बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस बच्चे को जिंदगी भर वो याद रहेगा और एक बार भी शायद अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया ये। और जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सोशल मीडिया में तो डाला, पर अब तक घर में ना उन्होंने दस्तक दी, ना परिवार का मनोबल बढ़ाया, ना ये कहा सेम डे हुआ और शुरू में ऑपरेशन के दौरान उनको झटके आ रहे थे। जी, ऑपरेशन होने के बाद आधे घंटे बाद लगभग। जी सर, आरोप लग रहे हैं कि क्वालिटी ऑक्सीजन की दवाई थी, उसकी रिएक्शन हुआ, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो है वो और किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय दिया, बस हमको कुछ नहीं दो। अब आप लोग डॉक्टरों ने कुछ बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? जिला अस्पताल दुर्ग, जहां ना जाने कितने गांव से लोग आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा कम रहता है कि यहाँ पर इलाज कम पैसे या मुफ्त में हो जाएगा और आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का आप कहर तो जानते ही हैं, आयुष्मान कार्ड से भी पैसा काटेंगे और आपसे भी पैसा लेंगे। शनिवार को यहाँ एक दुखद घटना हुई थी। 2 महिलाएं जिनकी नसबंदी का ऑपरेशन हो रहा था, उन दोनों महिलाओं की मौत हो गई थी। दोनों महिलाओं का मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक का नाम है पूजा यादव और दूसरे का नाम है किरण यादव। और पूजा यादव पहले से 2 बच्चों की माँ थी, इसलिए उसने 3 से 4 दिन पहले अबॉर्शन कराया था, जिसके बाद उसकी नसबंदी का ऑपरेशन शनिवार को होने वाला था, हुआ भी। पर ओटी में उसको झटके आने लगे, जिसके बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर उसने दम तोड़ दिया। दूसरा मामला किरण यादव ने सुबह ही अपने बच्चे को जन्म दिया था, पर शाम को जब नसबंदी का ऑपरेशन उसका हो रहा था उस दौरान उसकी भी मौत हो गई। अब 2 मौतें हो गई, सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक और नसबंदी कांड बता दिया। साथ ही देवेंद्र यादव, क्योंकि दोनों महिला यादव समाज से थी, भिलाई नगर विधायक है देवेंद्र यादव, उन्होंने इस मामले के लिए एक सोशल मीडिया में वीडियो जारी करते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे। और इस पूरे मामले में यहाँ के सिविल सर्जन मिंज साहब का क्या कहना है, क्या कारण उन्होंने बताया है, वो भी आप सुनेंगे। और उस 2 ऑपरेशन के साथ उस दिन 9 ऑपरेशन हुए थे, 7 ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, उन महिलाओं को कुछ नहीं हुआ। पर ये दुखद घटना है कि उन 2 महिलाओं की, किरण यादव, पूजा यादव की मौत हो गई। क्योंकि लोग यहाँ पर बच्चा होने के बाद घर में खुशियों की खिलखारी गूंजती है, पर वही जब मातम में बदल जाता है जब बच्चे को जन्म देने वाली माँ की मौत हो जाती है। 2 परिवारों में दुख पसरा हुआ है। एक बजरंग पारा निवासी है और दूसरा सिकोला भाटा निवासी है। इस पूरे मामले में दोनों परिवार के लोगों ने आगे क्या कुछ कहा, क्या आरोप लगाया है, वो भी सुनिए। और एक जिम्मेदार मीडिया के होने के नाते हमने सिविल सर्जन से ये भी पूछा है कि क्या दोनों महिलाओं के परिवारों को कुछ सहायता की राशि आप लोग के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। तो इस पर उनका जवाब क्या हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो भी बताएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आमाशय का पानी फेफड़े में भर जाने से उनकी मौतें हुई हैं। और जो दवाइयों का क्रॉस चेकिंग रिपोर्ट है वो फिलहाल बचा हुआ है। पूरे एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं और आगे आप उन लोगों को सुनिए, उन परिवारों को सुनिए, देवेंद्र यादव को सुनिए जो विधायक हैं, और साथ ही सिविल सर्जन ने क्या बताया आप वो भी सुनिए। दुर्ग जिला अस्पताल में शनिवार को 2 महिलाओं की मौत हुई थी, जिस एक का महिला का नाम था किरण यादव। और ये नवजात का तस्वीर देखें, थोड़ा सा बेटा दिखा दो फोटो सामने से। ये नवजात सिर्फ 2 से 3 दिन का है और इसकी माँ ने इसको जन्म दिया और शायद वो इसका ठीक से मुंह भी नहीं देख पाई होगी, पर वो अब इस दुनिया से चल बसी। किरण की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दुखद
घटना है, क्या आप लोग का आरोप है, किस कारण से हुआ? वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो लोग सब पूरा सीनियर ही थे। कोई ऐसे नहीं था कि लापरवाही वाली चीज होना चाहिए वहाँ पे करके। मेरी बच्ची जो गई है वो सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से गई है। बच्चा हो गया 12 बजे, वो हमको खबर कर रहे हैं 2:30 बजे की तुम्हारी बेटी की केस बिगड़ रहा है करके। थायराइड की गोली खाती थी और कोई दवाई नहीं खाती थी हमारी लड़की। जबरदस्ती आरोप लगा गया कि संभालिए अपने आप को, संभालिए। जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं लोग की दवाई की वजह से बिगड़ा है केस करके। सुबह 9 बजे डिलीवरी के लिए वो गई थी, उसके बाद आप लोग को पता नहीं चला कि बच्चा हो गया है? नहीं पता चला हमको सिर्फ 2:30 बजे बताए, वो भी केस बिगड़ रहा है करके बोले जब, और साइन करने के बाद में बच्चा दिखा रहे हैं हमको। अच्छा, मतलब क्रिटिकल है, उसके पहले साइन करवा लिया आप लोग से? जी। और ये कब पता चला आप लोग को कि अब वो किरण नहीं रही? संभालिए अपने आप को। 6 बजे बताएं। पूरा लापरवाही डॉक्टर लोग का है। मेरी बहन भी एकदम स्वस्थ थी। आप उनके छोटे भाई हैं? छोटा भाई, एक बहन थी मेरी, वो आप कार्रवाई नहीं हो रहा उन लोग के ऊपर, कार्रवाई होना चाहिए बस। पीछे आप जो बालक देख रहे हैं उसका नाम अर्पित है, अर्पित यादव, 5 साल का है वो, और वो पहला बेटा था। जब दूसरा बच्चा होने को था तो परिवार वालों ने सोचा कि 2 बच्चे हो गए हैं, अब नसबंदी करवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी बोलती है कि 2 बच्चे होने चाहिए। पर साफ तौर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतना बड़ा जिला, राजधानी रायपुर के बाजू में दुर्ग जिला है, और इतने लोग वहाँ पर आते हैं, पर किसी भी महतारी का मृत्यु होना बच्चे को जन्म देने के वक्त और नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान बहुत ही दुखद है। ये परिवार का है, बहुत ही संवेदनशील माहौल है, ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, पर इस बच्चे का भविष्य आप सोचिए जो सिर्फ 3 दिन का है। वो अभी उसको कुछ पता भी नहीं, उसकी माँ क्या कौन है, और उसके पिता का हाल सोचिए। पर दुखद है। इस मामले में हमने सवाल पूछा है सिविल सर्जन से भी कि कैसे ये हुआ, और एक और पूजा यादव करके भी महिला, उसकी भी मौत हुई थी, उसके पति की भी बातचीत आप सुनेंगे। इनका कहना यही है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, अगर लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ सज़ा होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों ने जो वीडियो डाला है, पोस्ट किया है, पर मैंने जब इनसे बातचीत किया तो ना इनको कुछ कॉल आया है, ना वो इधर आए हैं। कोई आया? जी कोई नहीं आया। नहीं है सर, कोई नहीं आया है, कोई पूछने नहीं है, कुछ नहीं है सर। कम से कम वहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे ऐसे पार्षद नहीं होना चाहिए। हमारे साथ सिकोला भाटा वार्ड के पास। हाँ, पूरा मामला सिकोला भाटा वार्ड का है। हमारे साथ हुआ है वो, और किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय दिया, बस हमको कुछ नहीं दो। अब आप लोग, डॉक्टरों ने कुछ बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया अभी डॉक्टर भी। पीएम रिपोर्ट का अभी तक हम लोगों के पास खबर नहीं आया है कि पीएम रिपोर्ट भी आ चुका है, ऐसा कुछ। और डॉक्टरों ने ऐसा कहा है कि दवाइयों का रिएक्शन है, किसी ने कहा कि नसबंदी के कारण हुआ है। एक्चुअल रीजन हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला है। और देखो 12 बजे से बेबी हो चुका था, शाम 6-7 बज चुका था। उस टाइम पे आप देखो कि हम लोग को बस यही बताया जा रहा है कि जैसे 2-2:30 बजे के बाद से यही बताया जा रहा है कि क्रिटिकल केस होते जा रहे हैं, क्रिटिकल होते जा रहे हैं। बच्चा हुआ है नहीं बताया गया था। 2:30 बजे हम लोग को बता दिया गया। उसके बाद फिर सीधा ये बताया गया कि उनका केस बिगड़, लेकिन अगर वही चीज़ अगर वो हमको जल्दी बता दे तो हम कुछ और भी वहाँ पे अरेंजमेंट करते। केस बिगाड़ने के बाद ही हम लोगों को बताया, हम लोग को मिला ना, देखे तो 90% केस पूरा बिगड़ चुका था। हम लोग को पहले ही इन्फॉर्म करते ना 12 बजे ही कि बच्चा हो चुका है, क्रिटिकल होते जा रहे केस, हम लोग उसी वक्त कहीं और रिफर करते। गरीब आदमी जब जा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में यही सोच के जाते हैं कि होगा कुछ, अच्छा है नहीं है, तो ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा। 10 बजे से उस हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे थे, बस यही वेट कर रहे थे कि एक छोटा मेहमान आएगा। सारी खुशियां गम में बदल गई हमारी 2:30 बजे के बाद से। उन्होंने सिग्नेचर सिर्फ इस बेबी को हमारे हाथ में देने के लिए गया था। उनकी मदर 4 से 5 बार बोली कि आप सिग्नेचर क्यों ले रहे हो, तो बस वो इतना ही बोलते रह गए उन लोग कि उनके माँ के लिए सिग्नेचर ले रहे हैं, आप एक बार सिग्नेचर करोगे तभी हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे करके। अगर आप प्रोसेस स्टार्ट किए ही नहीं थे तो हम लोगों को 10 मिनट में बेबी कहाँ से मिल जाता।
और ऊपर से हम लोगों को आप 2:30 बजे बता रहे हो, बेबी उनके पास 12 बजे से था। एक बार तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। टाइम लिखा हुआ था इस बेबी को जो हैंड में पहनाते हैं बैंड, उस पर टाइम लिखा हुआ था। और हम लोगों को शाम तक भी नहीं बताते। जब हम लोगों ने कहा कि रिफ़र कर दो, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिटिकल होते जा रहा है, उनका कंडीशन क्रिटिकल होते जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि उनका पल्स रुक गया है। तो फिर जब ऐसा किया गया कि फिर हम लोग बोले कि नहीं रिफ़र करना ही है हमें। सारी चीज़ें आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, यहाँ तक कि सिस्टर भी आ गई थी कि अब उनको लेके जाएंगे। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अब उनका पल्स नहीं आ रहा, अब उनको CPR दिया जा रहा है। तो डेथ का टाइम उन्होंने कुछ बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बताया। सर्टिफिकेट भी नहीं दिया? नहीं दिए। उन्होंने तो ICU बोल के लेके गया था। उसके बाद इन द एंड हम लोगों को ये बताया गया कि अब वो वेंटिलेटर की बात करके। अब 2:30 बजे की बात है, जस्ट हम लोगों को 2:30 बजे की बात। जी, हम लोगों को बेबी दिए हैं। बेबी को लेके हम लोग उस OT से बाहर निकले और तुरंत उनको ICU में शिफ्ट किए हैं। हम लोगों को ICU बोल के फिर उनको वेंटिलेटर में ले जाया गया। और ICU में भी पूरा 90% बता रहे हैं, मतलब वो पूरा उन लोग बिगाड़ उनका चुके केस थे। पूरा बिगाड़ने के बाद अगर वो नहीं निकली तो वो होस्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। उनके चेहरे में ऑलरेडी बहुत स्वेलिंग वगैरह आ गया था। उनका केस पूरा बिगड़ा हुआ हम लोगों को वापस से नजर आने लगा था। बेबी ये होने के बाद पेट थोड़ा तो कम होना चाहिए, वापस उतना ही था वो, जैसे हवा भर गया हो पूरे शरीर में। और उनके ऊपर ना कोई चादर था, ना कोई कुछ नहीं था। खाली हम लोग उनको ICU में लेके गए और हमारे साथ उनके स्टाफ के 2-4 लोग नर्स थे। उनके बाद डायरेक्ट हमको ICU में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा केस लेके आए उनके उनके जस्ट पीछे ही वो पूजा यादव जो है, उनको लेके आए। उनका केस पूरा और बिगाड़ के लेके आए थे। लगातार दो उनकी डेथ हुई और जस्ट 15-20 मिनट बाद फिर इसकी मदर का हम लोगों को पता चला। बेहद ही दुखद घटना है। जिस बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस बच्चे को ज़िंदगी भर वो याद रहेगा और एक बार भी शायद अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया ये। और जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सोशल मीडिया में तो डाला, पर अब तक घर में ना उन्होंने दस्तक दी, ना परिवार का मनोबल बढ़ाया, ना ये कहा कि हम आपके साथ हैं, जो भी जांच होगी हम आपके साथ हैं। दुर्ग शहर के विधायक हैं गजेंद्र यादव और वो शिक्षा मंत्री भी हैं। CMHO हैं मनोज दानी। और अगर ये वीडियो स्वास्थ्य महकमे तक पहुंच रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, पर यहाँ पर 2 महिलाएं की मौत हो गई, वो भी नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान। कहीं ना कहीं ये सवाल और चिन्ह छोड़ देता है आप लोगों की व्यवस्था पर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे के बारे में आप सोचिए 2 मिनट, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस परिवार में कितना गम का पहाड़ टूट चुका है और कितने ये परेशान हैं और आगे का सोच भी नहीं सकते। आज जिस दौरान मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि पूरी महिलाएं आप देख सकते हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है इसकी माँ का, पर ये इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस बालक का भी फोटो आप तस्वीर देखिए। अग्नि दिए गए, बताओ इतने से बच्चे को अग्नि दिलवाए गए अपनी माँ का। बताओ बोले बच्चा समझ रहे क्या कुछ? वो अग्नि देने जा रहे, पानी देने जा रहे वो बच्चा। संभालिए, आप लोग को बहुत दुखद घटना है। इसमें जो भी अगर कोई लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में भी बिल्कुल होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, ना कि अपने डॉक्टरों को अपने स्टाफ को बचाने का काम होना चाहिए। इस पूरे मामले में आप आगे सुनेंगे कि जो सिविल सर्जन है उन्होंने क्या कारण बताया है और दूसरे परिवार हैं पूजा यादव, उनके पति क्या कह रहे हैं। नसबंदी का नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो तो उस दरमियान हम गए 7:30 बजे, हमको बुलाया, फिर बोलते हैं कि अभी 9 बजे तक आएंगे, ऐसे करके 9 बजे तक बोले। फिर 9 बजे आए, नीचे वाले बोले कि ऊपर जाओ 4 नंबर में, आपको वहाँ तैयार करेंगे, जो भी कानून का निकालेंगे। 4 नंबर से हम 3 नंबर में, 4 नंबर वाले बोले कि 3 नंबर में जाओ। 3 नंबर में गए, 3 नंबर वाले बोलते कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वहीं नीचे जाना पड़ेगा। नीचे गए, उसके बाद थोड़ा देर हमको बैठाया, फिर फाइल वाइल लेके अंदर ले गए। उस दरमियान हम वहीं खड़े थे, फिर बोले चूड़ी उतार के हमको दिए। अब उसके बाद अंदर ले गए, बाहर बैठो करके। तो उसके बाद हमको कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं। 9:30 बजे से ले गए, खाली पेट ऐसे सुबह बुलाते हैं, ऐसे 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा था। फिर बुलाते थे, फिर भेज देते थे, ऐसा चल ही रहा था 2-3 दिन से। उसके बाद हमको 2:30 बजे बुलाया पूजा यादव के साथ को। हाँ हम लोग ऐसे करके, तो उस दरमियान बोलते हैं हमको कि कम्बल दिए, तो बोले उनको झटका आने लगा। बोला तो ऐसे कैसे झटका आने लगा, ऐसे करके बोले। फिर उस दरमियान बोलते हैं कि इसको सीजर रूम में डालना पड़ेगा, ऐसा कर। यहाँ तक फिर सीजर रूम ले गए, जैसा भी है
वहां तक ले गए। पहले तो बोले मैडम कि ले गए करके, फिर हम लोग गए देखे कि वहां से गए नहीं थे। फिर मैडम बोले मैडम वहां तो पहुंचे नहीं ऐसे करके। फिर कोई मम्मी लोग फोन किए मेरे को, वहां में पहुंचा सीधा तो कि अभी निकाल रहे हैं यहाँ से करके। वहां जाने के बाद गए जैसे भी, फिर बाहर बैठो, बोला बाहर बैठे। आधे घंटे बाद वहां को बुलाया सर जी जैसे भी। उसके बाद बोलते हैं ऐसा कुछ था कि पहले झटकट का कुछ, मतलब इस दरमियान तो आज तक कभी नहीं हुआ झटकट, ऐसा कुछ था ही नहीं ऐसा करके। तो ठीक है अभी नॉर्मल है, जैसा भी कम हो रहा है, अब बैठो बाहर। बोले बाहर बैठे, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करते करते फिर पूछते थे ठीक है बोले। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बोलते हैं पूजा नहीं रह गई ऐसा करके। कितने बजे बताया कि मौत हो गई? ये 4 बजे की बात है शाम। ऑपरेशन हो चुका था? ऑपरेशन होने के बाद, सीजर रूम में ले जाने के बाद। क्या बताया क्यों मौत हुआ, क्या वजह बताया? बस वही बताया कि झटका आने से हुआ ऐसे। कितने साल की थी वो? 28 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के, एक 4 साल के। 4 साल की लड़की है, 4 साल की लड़की है, 2.5 साल का लड़का है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कल के दिन जो घटना हुई बड़ी दुखदायी घटना है। 2 महिलाएं किरण यादव, पूजा यादव, जिनका नसबंदी दुर्ग जिला सरकारी अस्पताल में होना था, उस समय गलत दवाइयां या लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इसका जवाब कौन देगा? सरकार हाथ में हाथ धरकर बैठी हुई है। CGMSC द्वारा लगातार जो दवाइयां उपयोग में लाई जा रही है, वो दवाइयों के खराब होने के या दवाइयों का असर मरीजों पर नहीं होने की शिकायतें और घटनाएं आ रही हैं। लगातार CGMSC खुद की ही परचेज की हुई दवाइयों को ना यूज करने के लिए हफ्ते में 2-3 लेटर करस्पॉन्डेंस करता है। ऐसे में जबकि जो दवाइयां जिनसे ली जा रही है उनके ऊपर कार्रवाई करने की एक भी घटना हम नहीं सुनते, लेकिन उन दवाइयों का उपयोग कर और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सही तरीके से काम ना करने के कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। ये जो जाने गई हैं दुर्ग चिकित्सालय में, सरकारी अस्पताल में, मेरा आरोप है ये कोई गलती नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामियों के कारण उन बहनों की हत्या की गई है सरकारी तंत्र ने। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी स्पष्टता सरकार को देनी चाहिए। जिला अस्पताल दुर्ग, जहां पे कई गरीबों की आस रहती है कि वहां पे सस्ते में ऑपरेशन होगा, सस्ते में इलाज होगा और वहां से स्वस्थ निकलेंगे, पर शनिवार को एक खबर आती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। 2 महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन था। हालांकि उस दिन टोटल 9 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ और 7 सक्सेसफुल हुआ। उन 2 महिलाओं की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला उठता है। पूर्व CM भूपेश बघेल, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस मामले को उठाया और कहीं ना कहीं दवाइयों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाया और बहुत भी आरोप लगाए हैं। जो मृतक महिला का नाम था किरण यादव और पूजा यादव। इस सब का जवाब लेने हम आज पहुंच चुके हैं डॉक्टर आशीषन कुमार मिंज के बाद, जो सिविल सर्जन हैं, चीफ सर्जन हैं, और यहां पर उनसे जान लेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। सर, 2 पेशेंट थे जिनकी मौत हो गई है, उनका थोड़ा बता देंगे बायोग्राफी, क्या कुछ हुआ था? जी, उस दिन जो 2 पेशेंट थे जी, जो एक तो LSCS के साथ में CTT हुआ था और एक की एबॉर्शन के बाद में 4 दिन पहले उनका एबॉर्शन हुआ था, उसके बाद में उसकी नसबंदी हो रही थी। तो दोनों जो पेशेंट थे, तो दोनों पेशेंट क्या था कि OT टेबल पे ही उनको झटके जैसे आ रहे थे। तो झटके जब आ रहे थे तो उनको मैनेज करने की कोशिश की गई। मैनेज करने के बाद देखिए जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो उनको इंटूबेशन किया गया। इंटूबेशन करने के बाद में उसको मैनेज करते हुए लगभग 2 बजे उनको ICU में शिफ्ट किया गया। लेकिन ICU में ही एक पेशेंट की 4 बजे और एक पेशेंट की 6:03 पर लगभग डेथ हो गई उनकी। उससे दोनों सेम डे हुआ है और शुरू में ऑपरेशन के दौरान उनको झटके आ रहे थे जी, ऑपरेशन होने के बाद आधे घंटे बाद लगभग। जी सर, आरोप लग रहे हैं कि क्वालिटी और CGMSC की दवाई थी, उसकी कोई रिएक्शन हुआ, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। और कहने के हिसाब से बोल रहे थे कि शायद दवाई का होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने डॉक्टरों की पोस्टमार्टम के लिए जांच की टीम बैठाई थी। जब पोस्टमार्टम में तथ्य निकल के आया कि जो उनके पेट का आमाशय का पानी है वो फेफड़े में चले जाने की वजह से हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मेरे 3 डॉक्टरों की टीम बैठाई थी, जो एक PM कर रहे थे, एक वहाँ पर जो क्या नाम OT के अंदर जो वहाँ पर 3 डॉक्टरों की टीम जाँच कर रही थी। वहाँ पर पर्टिकुलर समय में क्या हुआ था, कौन मौजूद थे, कौन नर्स मौजूद थे, सारे लोगों के बाइट्स ले रहे थे। और तीसरा जो ड्रग का जो संभावना
व्यक्त किया जा रहा था कि ड्रग करेक्शन की वजह से हुआ होगा, तो उसको भी सील पैक कर CGMSC को भेज दिया गया है ताकि आगे अग्रिम जाँच के लिए। सर उसका कोई रिपोर्ट होता है वो आप लोग को मिला था पुराना जो रिपोर्ट? हाँ, पुराना जो टेस्ट रिपोर्ट होता है दवाई की गुणवत्ता के लिए जो टेस्ट रिपोर्ट आया था, टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल थे और वही इंजेक्शन उसी दिन 7 और भी महिलाओं को लगाए गए थे जो कि बिल्कुल जच्चा और बच्चा उनमें स्वस्थ है और ये इंजेक्शन हमारे पास लगातार पिछले 4 महीने से यूज हो रहे हैं। आपका कहना है कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं वो एक कारण हो सकता है? मे बी कि वही कारण है, अभी तक तो वही कारण है और बाकी जो ड्रग का इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है उसकी जांच के बाद भी बाकी उसका क्रॉस रिपोर्ट बचा हुआ है। सर एक और सवाल, लोग बोलते, कई लोग का आरोप लगता है कि यहाँ पे सर्जरी आपने बताया उस दिन 9 हो रहा था, पर जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सर्जरी डिलीवरी होती, सी सेक्शन, उसके लिए बहुत रिफ़र हो रहा है। जी हाँ, देख रहे हैं कि अक्सर यहाँ पे हम लोग के पास में लोड बहुत है, जो 100 मातृत्व की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उसके एवज में कम से कम 160-190 पेशेंट यहाँ पे भर्ती रहे हैं। तो जो बाहर पेरीफेरी में जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, जैसे हो गया सब सेंटर हो गया, PSG हो गया, CSC भी हो गया, तो वहाँ पे वो सब चीज़ को जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, संभव है, उसको वहाँ पे कराया जाए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, नॉर्मल डिलीवरी का लोड कम होने से हम लोग सीजर को प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और कंडीशन क्या है कि आसपास जो राजनांदगांव है, क्या नाम बोलते हैं, बेमेतरा, बालोद है, वहाँ से भी रिफर आ रहे हैं। तो सर यहाँ पे सीजरियन डिलीवरी के लिए आप प्रायोरिटी देते हैं महिलाओं को? जी, सीजरियन को मोस्टली क्या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, बड़े हाई लेवल है, तो जो अपन पेरीफेरी में हो सकता है, तो पेरीफेरी में हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो हितग्राही पहुंचती है उसको यथासंभव लाभ मिल सके और जिस व्यक्ति को जैसे सीजर की ज़रूरत है तो यहाँ पे जैसे पहुँची है तो उसको यथासंभव उसका अथक प्रयास करते हुए उसको वो सुविधाएँ दी जा सकें। सिविल सर्जन है, इस प्रकार से लापरवाही कई बार हो जाती है, तो क्या एक आप सजेशन देना चाहेंगे जब भी अब कुछ जैसे नसबंदी का ऑपरेशन हो या सी सेक्शन हो, जैसे आपने बताया पानी, कई बार आमाशय का पानी ऊपर आ गया, तो उसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इसके लिए क्या होता है, कई बार हम लोग डॉक्टर के द्वारा समझाया जाता है, मोस्टली बोला जाता है कि जिस समय ऑपरेशन हो तो बोला जाता है कि खाली पेट रहना है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है सर कि पेशेंट लोग लड़ने लग जाते हैं या अटेंडेंट लड़ने लग जाते हैं कि 8 घंटे से खाली पेट रखा गया है या रात से खाली पेट रखा गया है, तो उनको उनकी भलाई के लिए खाली पेट रखा जाता है, ताकि समझदारी इसी में कि जब हम लोग उनके पेट कमर में जो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, कई बार पानी पी रहने की वजह से आमाशय का जो पानी होता है वो फेफड़ा में चला जाता है, जी, इसलिए उनको रोका जाता है कि खाली पेट रहे। किरण यादव, पूजा यादव की डेथ हुई है जो बिल्कुल दुखद घटना है, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे किसी की मौत हो, उनके लिए शासन प्रशासन की तरफ से कुछ पहल हुई है क्या? कोई भी डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहता, उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं रहती है कि किसी पेशेंट का डेथ हो। हर डॉक्टर अथक प्रयास करता है कि वो चच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें या जो कि हितग्राही हो वो सारे सुरक्षित रहें, और गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा उनको दी जाती है, मुआवजा राशि दी जाती है, वो प्रक्रियाधीन है और तुरंत दिया जाएगा उनको। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने बताया कि असल में क्या कुछ हुआ था।